नमस्कार। एक्सेप्टेंस के उदाहरण न केवल भारत में बल्कि विश्व के अनेक देशों में भी देखे जा सकते हैं, जैसे स्टीफन हॉकिंग, बीथोवन, निक व्यूजेसिक। ये ऐसे कई नाम हैं जिन्होंने अपनी शारीरिक अक्षमता को दरकिनार करके दुनिया के सामने सक्षमता की एक नई कहानी पेश कर दी। आज हम आपको निक व्यूजेसिक की कहानी से रूबरू कराएंगे। दोस्तों, कमी किसमें नहीं होती, इसीलिए कमी को अपनाना सीखना चाहिए, चाहे वो कमी दूसरों में हो या फिर हम में ही क्यों ना हो। क्योंकि ऊपर वाला जब कुछ लेता है तो बदले में आपको कुछ खास देता भी है, लेकिन हम उस चीज को पहचान नहीं पाते। वैसे भी ईश्वर ने परिपूर्ण तो शायद किसी को भी नहीं बनाया है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है आज से 40 साल पहले 1982 में मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया के एक परिवार में एक बेटे के जन्म से। लेकिन ये परिवार बेटे के जन्म से बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि हर पेरेंट्स की तरह उन्होंने भी एक स्वस्थ और सामान्य बच्चा चाहा था। लेकिन ये बच्चा दूसरे बच्चों से बहुत अलग था। ये बच्चा सामान्य नहीं था, परिवार दुखी था, क्योंकि उनका ये छोटा सा बच्चा टेट्रा अमेलिया सिंड्रोम नाम की एक असामान्य बीमारी जन्म से ही अपने साथ लेकर आया था, जिसमें बच्चे के लिम्स मतलब कि हाथ पैर विकसित ही नहीं हो पाते। एक माँ ये सोचकर इस बच्चे को अपने हाथों में लेने से डर रही थी कि उसका बच्चा बिना हाथ और पैरों के इस दुनिया में कैसे अपनी जिंदगी का सफर तय करेगा। लेकिन ईश्वर की मर्जी समझकर जल्दी ही माता पिता ने बच्चे को दिल से अपनाया और उसे निक नाम दिया। दोस्तों और रिश्तेदारों ने बहुत समझाया, लेकिन फिर भी निक के पेरेंट्स निक को कई डॉक्टर्स के पास लेकर गए, लेकिन हर डॉक्टर ने उन्हें यही सलाह दी कि अब उन्हें अपने बेटे को इसी तरह जीना सिखाना होगा। इसीलिए जब निक बड़ा होने लगा तो उनके पेरेंट्स उसे सेल्फ डिपेंडेंट बनाने की पूरी कोशिश करने लगे। निक के माता पिता ने कुछ डॉक्टरों की मदद ली और निक के पैर की जगह छोटी छोटी 2 उंगलियां निकली हुई थी, लेकिन ये उंगलियां आपस में जुड़ी हुई थी। तो डॉक्टरों ने ऑपरेशन से उंगलियों को अलग अलग कर दिया, ताकि निक अपनी उन छोटी उंगलियों की मदद से अपनी पढ़ाई और छोटे मोटे दूसरे काम कर सके। और डॉक्टर ने एक ऐसा प्लास्टिक डिवाइस तैयार किया जिसे निक उंगली में फंसाकर उससे पेंसिल अटैच करके लिख सकता था। हालांकि पैर की 2 उंगलियों से लिखना इतना आसान नहीं था। छोटा सा निक बार बार कोशिश करता रहता और कई बार हार कर निराश भी हो जाता। लेकिन पेरेंट्स अपने बच्चे को फिर विश्वास दिलाते और उसे फिर से कोशिश करने के लिए प्रोत्साहित करते। एक दिन जब निक की माँ ने निक का हौसला बढ़ाने के लिए अखबार में छपी हुई एक विकलांग इंसान के संघर्ष और सफलता की कहानी को निक को पढ़कर सुनाया, तो निक को एहसास हुआ कि दुनिया में वो अकेला ऐसा नहीं है। और पहली बार उसके मन ने सच में इस बात पर विश्वास किया कि कोई भी इंसान मेहनत, उम्मीद और अपने जीवन को स्वीकारने के दम पर आगे बढ़ सकता है। उसके बाद उसके जीवन जीने की दिशा ही बदल गई। उसे महसूस हुआ कि ईश्वर ने उसे कुछ अलग करने के लिए ऐसा बनाया। और जब ये बात निक के मन को समझ आई तो निक ने अपनी शारीरिक कमियों को दिल से स्वीकार करके अपने जीवन की हर मुश्किल का सामना करने का मन बनाया। इस छोटी सी उम्र में निक समझ गया था कि एक इंसान के लिए जिंदगी में उम्मीद खोना अपने हाथ पैर खोने से भी बुरा है। इसीलिए निक ने तय किया कि अब वो कुछ भी हो उम्मीद नहीं छोड़ेगा और वो अपने जीवन में
कोशिश करता जाएगा। और फिर निक ने अपने पंजे की मदद से न सिर्फ लिखना और कंप्यूटर पर टाइप करना सीखा, बल्कि निक स्विमिंग करने और फुटबॉल खेलने की भी कोशिश करने लगा। अब पढ़ाई भी निक के लिए दूसरे बच्चों की तरह ही सामान्य हो गई थी और इस तरह वो अब हाई स्कूल में आ गया। निक अक्सर आते जाते अपने स्कूल के चौकीदार से बात किया करता था। निक की बातें उस चौकीदार को बहुत पसंद आती थी। एक दिन चौकीदार ने निक से कहा कि तुम बहुत अच्छा बोलते हो, तुम एक अच्छे स्पीकर भी बन सकते हो। और कोई सोच भी नहीं सकता था कि चौकीदार की कही हुई उस एक बात ने निक की जिंदगी बदल दी। निक को चौकीदार की बात अच्छी लगी और उन्होंने अपने सब दोस्तों और क्लासमेट्स को क्लास के बाद इनवाइट किया। हालांकि उसकी बात सुनने सिर्फ 6 ही स्टूडेंट आए, लेकिन निक की स्पीच के बाद ये सभी स्टूडेंट्स उसकी बातों से बहुत इम्प्रेस हुए। अब निक अक्सर अपनी कहानी अपने मन की जुबानी लोगों को सुनाने लगा और धीरे धीरे उसकी बातें सुनकर लोग उसके फैन बनने लगे। इधर निक ने फाइनेंशियल प्लानिंग में बैचलर डिग्री कंप्लीट कर ली थी और बहुत छोटी सी उम्र में निक ने लाइफ विदाउट लिम्ब ऑर्गेनाइजेशन बनाई और इसके कुछ सालों बाद एटीट्यूड इस एटीट्यूड नाम की एक कंपनी भी स्टार्ट की और एक इंस्पिरेशनल स्पीकर की तरह काम करने लगे। निक के मन की हर बात लोगों के दिलों को छूने लगी, क्योंकि निक ने हर बात को अपने अनुभव से जोड़कर लोगों के सामने रखा। निक अब तक दुनिया के कई देशों में जाकर अपनी मोटिवेशनल स्पीच देकर लाखों लोगों को इंस्पायर कर चुके हैं। अब निक की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल जैसा कोई वर्ड है ही नहीं। निक अपनी स्पीच में कहते हैं कि कोई भी इंसान वो सब कुछ कर सकता है जो उसका दिमाग सोच सकता है और हमारा दिमाग वो सब सोच सकता है जो आज तक हमने नहीं किया। इसीलिए बस चलते जाइए और अपना काम अपना 100% देकर करते जाइए। हमारा पूरा ध्यान बस कदमों के बढ़ने पर होना चाहिए, चाहे कदम छोटे ही क्यों ना हो। और एक दिन आप अपने इन छोटे कदमों से भी अपना रास्ता तय कर ही लेंगे। निक की कहानी हमें सिखाती है कि हालात कुछ भी हो, लेकिन कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। अपनी अक्षमताओं को स्वीकार करके जिंदगी में आगे बढ़ते जाना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में हार तभी होती है जब हम कोशिश करना बंद कर देते हैं। कोशिश ना करना बस यही विकलांगता है, क्योंकि आप जब तक कोशिश करते रहेंगे जीत की संभावना बनी रहेगी। इसीलिए कोशिश करते रहिए और अपनी जिंदगी में हर समस्या हर कमी का सामना करते हुए निक की तरह अपनी कमी को पीछे छोड़कर अपने अंदर की खूबियों को पहचानने की कोशिश कीजिए। यकीन मानिए, फिर कोई भी अक्षमता या कोई भी कमी आपको आपके जीवन में नहीं रोक सकती। धन्यवाद।